जब भी आप धर्म की बात करते हैं तो विरोध होने लगता है। इसलिए धर्मशास्त्र की बात उठाते हैं। जब काशी में मंदिर तोड़े गए तो हमने विरोध किया, क्योंकि हमसे वो दृश्य नहीं देखे गए। जब आज वहाँ पर प्रतिष्ठा हो रही है, धर्मशास्त्र का पालन नहीं किया जा रहा है, अधूरे मंदिर में किया जा रहा है, तब भी हम बोल रहे हैं। इसके अलावा हम सब जगह नहीं बोलते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में भी कुछ कहा था, लोगों ने इस बारे में भी टिप्पणी की थी। बागेश्वर बाबा के नाम से हमने कोई चुनौती नहीं दी। हमने सब चमत्कार दिखाने वालों को जरूर चुनौती दी थी और अभी भी देते हैं। हिंदू नहीं, मुस्लिम, ईसाई, ये वो बहुत से चमत्कार दिखाने वाले लोग हैं। हमने तो सबको कहा था कि जो चमत्कार दिखाने वाले हैं वो आए, तो कोई तो नहीं आया। एक शक्ति पुत्र नाम के संत हैं, वो जरूर बीच में आए थे। उन्होंने एक सभा में कहा कि महाराज जी अगर मुझे मौका दें तो मैं दरार भर के दिखा सकता हूँ, लेकिन उनकी शर्त थी कि बाकी सबसे लिखवा दें कि सब चमत्कारी नहीं है, ये कह दें। अब हम ये कहाँ से कागज लेके घूमते कि भैया लिख दो, तो इसलिए वो हो नहीं पाया। लेकिन कम से कम एक व्यक्ति आया था, उसका नाम लेना हमने उपयुक्त समझा कि उसने कहा कि मैं दरार भर सकता हूँ, लेकिन मेरी ये शर्त है। असंभव सी शर्त रख दी है, तो हम क्या करें? गलत कहा। देखिए, अगर हम तवांग जाते और तवांग में बहुत बड़ा बौद्ध मठ है, अगर वहाँ के एयरपोर्ट के खंभे पे बौद्ध मंत्र लिखे रहते सभी खंभों पर, हम बिल्कुल विरोध ना करते। लेकिन हम उत्तराखंड गए और उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, 4 धाम की यात्रा होती है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा रेवेन्यू 4 धाम से आता है, किसी बौद्ध मठ से नहीं आता है, किसी बौद्ध पर्यटन से नहीं आता है। तो जिस देश में, जिस प्रदेश में हिंदू धर्म से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाया जा रहा हो, वहाँ के एयरपोर्ट के हर खंभे में मणिपद में हूँ, तो हम क्या करेंगे? हम नहीं बोलेंगे। तो हमने बोला, जो युक्त बात है वो बोली हम, और फिर उसको स्वीकार किया गया। अभी वहाँ का जो एक्सटेंशन हुआ है उसमें फिर 8 खंभे बनाए गए हैं और उसमें हिंदू मंत्र लिखे गए, तो हमको अच्छा लगा कि चलो कम से कम सुधार किया। कुछ सोशल मीडिया वाले और गूगल वाले आपके तो ब्राह्मण होने पर भी शक कर रहे हैं, ऐसा क्यों स्वामी जी? तो एक सूट दाखिल कर दे कोई और वो वहाँ प्रमाण रख दे कि साहब ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणेतर है, तुरंत आदेश हो जाएगा। आदेश हो जाएगा, तुरंत रास्ता है हमको हटाने का। इतनी राजनीति करने की जरूरत नहीं है, और हम रास्ता बता दे रहे हैं कि जिसके मन में ये बात है वो एक नालिश करे और प्रमाण रख दे, गवाही हो जाएगी। 2 महीना 3 महीना, और अगर कोई इन्फ्लुएंस है तो जल्दी जल्दी चलवा करके 2-3 महीने में खत्म कर दे। जैसे ही ये आदेश आएगा कि ये ब्राह्मण नहीं है, वैसे हमको स्वयं हट जाना पड़ेगा उसी दिन, दूसरा दिन नहीं लगेगा। तो बहुत सरल रास्ता है। लोग फेसबुक में कहते हैं, लोग जो है चैनल में कहते हैं, कोर्ट में नहीं जाते हैं, जहाँ जा करके उसका निर्णय करवा सकते हैं। तो अब हम फेसबुक में अगर जवाब देने लगे तो फिर तू मैं होने लगेगी। तो इसलिए अगर हमने झूठ बोला होगा, अगर हम ब्राह्मण नहीं होंगे और ब्राह्मण बनकर बैठ गए होंगे तो ये नहीं चल सकता है। इसलिए एक बात होगी। दूसरी आपने कहा स्टे, तो स्टे कैसे लगा है कि ये जब हमारा अभिषेक हो रहा था, हमारा अभिषेक तो महाराज जी के ब्रह्मलीन होने के दूसरे दिन ही हो गई। उसके बाद सब लोगों की बधाइयाँ आ गई कि आपका अभिषेक हो गया, हम लोग काम करने लगे। अब उसके बाद ये हुआ कि कोर्ट में आ गए। वासुदेवानंद जी महाराज से पहले से ही, हमारे गुरु जी के समय से ही केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। उसी केस में आ गए कि साहब नया अभिषेक ना होने दिया, इनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी जाए, लेकिन इनको स्टे नहीं मिला। फिर बात खत्म हो गई। फिर 15-20 दिन बीत गए। 15-20 दिन के बाद फिर अब हम वहाँ जा रहे थे जोशी मठ में हमारा भव्य अभिनंदन का और 3 पीठ के शंकराचार्यों के इकट्ठे होकर के कार्यक्रम होना था। तो एक अखबार में छपवाया गया या भूल से छाप दिया, उन्होंने लिख दिया कि जोशी मठ में पट्टाभिषेक कार्यक्रम है। तो वो इन्होंने प्रस्तुत कर दिया विरोधी ने कि साहब इनका पट्टाभिषेक होने जा रहा है, रोक लगा दिया जाए। उस पर रोक लगा दी। अब हमारा अभिषेक हो चुका, अब होने के बाद आप रोक लगवा रहे हो, आपको रोक नहीं लगवाना चाहिए। आप गलत तथ्य दे रहे हैं ना। जिस व्यक्ति का पट्टाभिषेक हो चुका उसके बारे में आप कह रहे हैं कि इसके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दो, इसका मतलब कि आप एफिडेविट पर सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोल रहे हैं। तो अभी तो वो पनिशमेंट होना है, अभी तो बहस होनी है उस पर। हमने उस स्टे को बैंकेट नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया वो भी सुन लीजिए। क्योंकि वो हमारे पक्ष में हो गया, लिया इन लोगों ने, हमारे विरोधियों ने, और पक्ष में हमारे हो गया। इसलिए हो गया कि कई और लोग तैयार हो रहे थे कि हम अपना अभिषेक करा ले, हम अपना अभिषेक करा ले। हमारे गुरुजी के पक्ष में पहले से भी आर्डर था, तो उसका फायदा हमको कोर्ट का मिल रहा है। हम आराम से शंकराचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, वो एक व्यक्ति और इन्होंने लगा लिया है, वो एक बाहरी वकील से
कोई संस्था है उससे एक नोटिस बनवाया है और नोटिस भेज देता है कि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाएगा, तो लोग घबराते हैं। सवाल ये है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हों तो सुप्रीम कोर्ट में ही हमने एक अर्जी दाखिल की थी कि हमारे जोशी मठ में दरार आ रही है, जरा इसको आप देखिए, आदेश करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि तुम शंकराचार्य नहीं हो, और उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट मान लो नहीं कह रहा, क्योंकि हमने तो शंकराचार्य के रूप में मुकदमा दाखिल किया था। यही चले जाते सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये कैसे कह रहा है, देखिए आपके सामने भी आके कह रहा है, वहां नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हमारे खिलाफ नहीं चलाएंगे, फेसबुक पे कहेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम तो आनंद ले रहे हैं कि देखो कैसी बात है, और ये ले रहे हैं स्टे और फायदा हमको दे रहा है। हमारे यहाँ परंपरा है, परंपरा क्या है, गुरु शिष्य परंपरा है। आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाए, किसी समय 4 शिष्यों को उन्होंने योग्य समझकर अभिषिक्त कर दिए, फिर उन्होंने अपने योग्य शिष्य को अभिषिक्त कर दिया। तो जो पदासीन शंकराचार्य होता है वो अनेक शिष्यों को पढ़ाता लिखाता है, उनमें से जिसको योग्य समझता है उसको वो नामंत कर देता है कि हमारे बाद ये होंगे, और उसी आधार पर हमारे यहाँ शंकराचार्य परंपरा होती है। बाकी 3 शंकराचार्य उसको इंडोर्स कर देते हैं, बस यही हमारे यहाँ नियम है। कभी 3 नहीं करते हैं तो बहुमत देखा जाता है कि 4 हैं, एक का प्रश्न है, 3 है, 3 में से 2 ने भी कर दिया तो बहुमत हो गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठती है 3 की या 5 की, बहुमत से निर्णय हो जाता है। मान लो 5 की बेंच है, 3 एक तरफ है, 2 विरोध कर रहे हैं, विरोध में फैसला भी लिखेंगे, तब भी 3 जो कर देंगे वही हो जाता है। तो ये है कि देखिए, अगर हम केवल राजनीतिक रूप से अपने को हिंदू समझेंगे तो खतरा है। क्या खतरा है कि जब हमारा राजा हार जाएगा तो हम भी हार जाएंगे। 1000 साल तक हम गुलाम रहे, लेकिन हिंदू धर्म नष्ट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जबकि हमारे ऊपर जो राज कर रहा था वो हमारा विरोधी था, हिंदू धर्म का विरोधी था, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म को नष्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हमने जीवन में उतार लिया था धर्म को, तो कितने को मारेगा। और अगर हम राजा पे निर्भर हो जाएंगे कि राजा हिंदू हो और हिंदू माहौल हो, हिंदू 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 कहे, हमारे धर्म में हिंदू तो हो चाहे ना हो, तो उसका परिणाम ये होगा कि अगर राजा हार गए तो फिर हम सब हार जाए। तो हम ये चाहते हैं कि राजा भी हो, अच्छी बात है, राजा का माहौल भी हो, ये अच्छी बात है, लेकिन असल में धर्म की रक्षा हिंदू धर्म के पालन से होगी। हमको अपने जीवन में हिंदू धर्म के सिद्धांतों को अपनाना होगा, तदनुसार जीवन बिताना होगा, यही सबसे बड़ी हिंदू धर्म की रक्षा है। महाराज जी, कोई संदेश देना चाहते हो देशवासियों को? भैया, हम यही कहना चाहेंगे कि 9 वर्ष हमारा आने वाला है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे हिंदू इस बात को भी समझें कि अनजाने में ही वो ईसाइयत की ओर बढ़ रहे हैं। एक तरफ हम ईसाइयत का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ईसाइयत को अपना रहे हैं। ऐसा दो रंगी चाल मत चलो मेरे हिंदू भाई। अगर आप हिंदू हो तो हिंदू तौर तरीका अपनाओ, हिंदू रहन सहन अपनाओ, हिंदू तारीख अपनाओ, हिंदू भाषा अपनाओ। अब सब लोग अंग्रेजी सिस्टम सब ये हो रहा है, तो हम हिंदुओं को ये कहना चाहेंगे कि आपकी जो पहचान है, आपके पूर्वजों ने भी एक रहने सहने का तरीका बनाया है, वो भी बहुत सुंदर है, उसका फ्लेवर आपको नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए क्योंकि आप उससे थोड़ा दूर आ गए हैं। तो अपने जीवन को हिंदूमय बनाओ, आपका चाल चलन चेहरा, आपका बात व्यवहार हिंदू होना चाहिए। पता चल जाना चाहिए कि ये देखते ही से, सुनते से कि ये हिंदू है। वो अभी नहीं हो रहा है, अभी पूछना पड़ता है कि आप कौन हैं, वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए समस्या की बात जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने जो समय दिया है और आपने जो बहुत सुंदर शब्द कहे हैं हिंदुत्व के लिए, आपका भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपने बड़े प्यार से और बहुत अच्छे वातावरण में अपने प्रश्न किए और हमने भी जो कहा उसको सुना, बहुत मन में पीड़ा थी। अब तो टेलीविज़न देखने का हमारे पास समय नहीं है, जब हम पढ़ रहे थे तब हम टेलीविज़न कभी कभी देखते थे, तो उस समय बहुत से चैनल आ चुके थे, रिमोट कंट्रोल होता था हमारे साथियों के हाथ में, तो लोग चैनल स्किप करते थे, बदलते थे। हम बड़ी मुश्किल में पड़ते थे क्योंकि एक ही चैनल था जिसका नाम हिंदी में था और वो था आज तक। तो हम आज तक से आगे बढ़ नहीं पाते थे क्योंकि हमको लगता था कि भारत में अगर चैनल है तो भारत की भाषा में होना चाहिए उसका नाम। तो पहली बार आज तक के बाद एक चैनल हमको आज तक से सुनाई दिया जिसका नाम आपने हिंदी खबर बताया, आपने हिंदी में अपने चैनल का नाम रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहते हैं कि भारत में भारतीयता है। प्रश्न का जवाब दे रहे हैं आप, तो सबकी शंकाएं दूर कर रहे हैं आप। शेष अगले भाग में बने रहिए अखंड भारत टीवी के साथ। धन्यवाद।
ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।